वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं भाई कुलदीप सर में मैं अब करवाऊंगा मैं आप लोगों को 5th और 6th क्वेश्चन। इसमें से पहला लिखा है, वही काम करना है इसमें जो पिछले 4 क्वेश्चनों में किया है। लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्या करना है, इस जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल जो दिया है इसका क्या करना है, जीरोस निकालने हैं और इसके बीच में रिलेशन भी फाइंड करना है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे सोल्व किए थे पिछले 2 क्वेश्चन वैसे सेम सोल्व करेंगे इसको भी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्या करेंगे इसको, अब ये टी स्क्वायर जो लिखा हुआ है, टी स्क्वायर इसको इक्वल के उधर भेज देंगे, इसके इक्वल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी के इक्वल जब उधर किया तो टी इक्वल इधर करने पे टी क्या होगा, ये 15 आ जाएगी इधर। उधर टी स्क्वायर -15 है, ये माइनस जब इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का प्लस का हो करेंगे। अभी रूट हटा देंगे, जब इधर से रूट चढ़ेगा इधर क्या हो जाएगा, इधर से 2 हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 15 पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक, वो भी प्लस और माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस, जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ इधर। ठीक है, जैसे मैंने दिया टी स्क्वायर -5 इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, इसका कहा मैंने निकाल के दिखाओ कि इसके जीरोस क्या होंगे। कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब टी को रोकेंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा, उधर जो 2 जाएगा उधर चढ़ जाएगा रूट इधर। ठीक है, इक्वल के उधर प्लस माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसे करेंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा। जैसे सेम करते हैं। ठीक है, जैसे ये किया वैसे कोई भी हो ऑड नंबर का कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसका रूट से निकालेंगे तो 2 प्लस माइनस का रूट 15 आ गया, अंडर रूट 15 है। ठीक है, एक बार तो हमें पता है, इसको क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू लिखेंगे प्लस के रूट 15 कॉमा माइनस के रूट 15, ये हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम अल्फ़ा ले लेंगे, एक को अल्फ़ा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 15, ये हो जाएगा एक, कॉमा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 15। ठीक है, माइनस का रूट 15, ये हो जाएगा बीटा हमारा। ठीक है, अल्फ़ा पता है, बीटा पता है। ठीक है, अब इक्वेशन एक बार लिखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, इक्वेशन मेरे पास है टी स्क्वायर माइनस का 15, यही तो था इक्वेशन, इक्वल टू 0। इसको सही से लिख लेते हैं, इसमें सही से नहीं लिखा है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म दिया है बट टी का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस का 15, ये लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया इन्होंने, देखो है दिया कांस्टेंट टर्म, टी नहीं दिए। हमें चाहिए किस फॉर्म में, हमें चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की। ठीक है, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो टी है, एक्स स्क्वायर कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे टी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ए टी स्क्वायर बना लेते हैं अपने ओर से बना लेंगे, बी टी प्लस सी इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है, कंपेयर कराते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपेयर कराते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है। ठीक, अब ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 1 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो बी टी कितना है, बी टी की जगह 0 ले लिया, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस कर लेते हैं, अब कुछ नहीं, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 0 हो जाएगा, सी दिया है, सी कितना है, माइनस का 15, सी कितना है, माइनस का 15, ये हमारे सी हो गया, सी कितना है, माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन फाइंड करेंगे, इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। हमें अल्फ़ा बीटा पता है, अल्फ़ा कितना था हमारे पास, रूट 15 था, अंडर रूट 15, और बीटा कितना था, माइनस का रूट अंडर रूट 15, ये प्लस लगा लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है ना, वहाँ पे दिया है, देखो दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखो माइनस का दिया है, ये देखो दिया है, एक तो रूट 15 है, ये दिखा देखो, ये एक रूट 15, एक रूट माइनस का 15, इसलिए आ जाएगा माइनस का 15, ये अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे, तो यहाँ पे सीधा माइनस का कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस रूट 15, ये भी ये हो जाएगा। ठीक, इधर बी माइनस का, बी कितना है, एक मिनट देखते हैं, बी कितना है हमारे पास, 0 है, बी कितना है हमारे पास, 0 है, ये लिखा देखो बी, ये लिखा हमारा बी, ये बी देखो मैंने लेट किया था जो, और ए कितना है, 1 है, ए है 1, बी 0 है, ए है, बी कितना है, 0 है, ए है कितना, 1। ठीक है, तो 0, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे लिख लेते हैं,
कुछ नहीं करेंगे, जब ये मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करें 1 से 0 को डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर ये वाला देखो प्लस माइनस के आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। सॉरी, ये प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे। √15, एक प्लस का √15, एक माइनस का √15, तो आपस में क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये 0 हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा, ये 0 को किसी नंबर से डिवाइड करने पे 0 ही आ जाता है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं क्या, प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। ठीक, इसका करते हैं। अल्फा बीटा हमने देखा था अभी कितना था, एक था रूट के अंदर 15 मल्टीप्लाई माइनस का √15 √15। ठीक है, इधर C कितना है हमारे पास, C है हमारे पास, एक मिनट दिखाता हूँ हम लोग। C कितना है हमारे पास, C है हमारे पास माइनस का √15, ये लिखा, देखो ये लिखा हमारे पास। C है हमारे पास रूट का माइनस का 15, C है माइनस का 15, A 1 है, C है माइनस का 15 और A कितना है 1। अब क्या करते हैं देखो, ठीक है, ये अब क्या करते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे जब इस वाले नंबर को इस वाले के साथ, तो क्या हो जाता है, रूट के अंदर ये वाला रूट जो है √15, ये 2 बार मल्टीप्लाई, इसको रूट के साथ ये वाला हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों हट जाता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, जब किसी नंबर पे रूट चढ़ा होता है, जैसे मान लिया ये √15 चढ़ा है, √15 लिखा है, तो इसका मतलब ये है 15 के यानी कि इसके पावर में 1/2 होता है। रूट की वैल्यू होती है 1/2, रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू, यहाँ पे इंटू है देखो, और ये रूट का 15 माइनस का, ठीक है, माइनस का रूट का 15, ये भी सेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 हो जाएगी। तो जो 1/2 होता है ये पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। ये लिखना मत, आप लोगों को सिर्फ ऐसे समझाता हूँ कि कहाँ से आएगा 15। ठीक है, तो ये सिर्फ 15 लिख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, A इंटू बी, A की पावर m इंटू B की पावर n। ठीक है, वही है। ठीक है, ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये वाली। अब देखो क्या हो जाएगा, 15 112 हो जाएगा, नीचे भी 2। ठीक है, 112 हो जाएगा, नीचे भी, यहाँ पे भी 2 होता है, ये कट जाएंगे तो क्या आया 15 ही आया, इसलिए 15 लिख रखा है। ठीक है, तो वही बता रहा था। ठीक है, आप लोगों को इसको मिटा देता हूँ फिर से। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा के मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ सही से। ठीक है, किसी नंबर को रूट से मल्टीप्लाई करने पे वो रूट से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल और आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दिया मैंने, √5 मल्टीप्लाई √5, ये सिर्फ 5 हो जाएगा, याद रखना, सिर्फ 5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे मैंने दे दिया आप लोगों को √6 मल्टीप्लाई √6, ये कितना हो जाएगा, केवल 6 हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल और भी करवा देता हूँ एक दो। जैसे मैंने दे दिया आप लोगों को √7 मल्टीप्लाई √7, तो ये रूट मुक्त हो जाएंगे आपस में, सिर्फ 7 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ √7 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ 7 आ जाएगा, इसलिए इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आई होप अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ एंड नेक्स्ट बात करते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये हो जाएगा, अभी बताया वही हो जाएगा, माइनस आगे लगा लेंगे और 15 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस का 15 है ही ऑलरेडी। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी डन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उसी में क्वेश्चन नंबर 6 है। ये इसमें करना है, क्या करना है, इसके वही करना है, सेम जीरोस निकालनी है उसका और इसका रिलेशन फाइंड करना है। चलो सोल्व करते हैं। ठीक, इसको 3x², चलो इसको इक्वल 3x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 के 2 फैक्टर बताओ जिसको हम सम करें, सम करने पे कितना आ जाए, सम करने पे हमारा माइनस का x बोले या माइनस का 1 बोले। ठीक है, और प्रोडक्ट करने पे प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए हमारा माइनस का 12, प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 12 आना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट करें तो माइनस का 12 आना चाहिए। ठीक, इधर लिख लेता हूँ सही से तो समझ आए। यहाँ पे 12, इसके प्रोडक्ट बताओ आप लोग कौन से हो जाएंगे नंबर, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12। हमें चाहिए कितना, यहाँ पे देख लें। इसको अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। ठीक, हमें माइनस का x चाहिए, माइनस का x चाहिए, तो माइनस का 4 कर लेता हूँ और प्लस का 3 कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे x लगा लेता हूँ। ठीक है, माइनस x चाहिए, यहाँ पे माइनस का 4x प्लस
3x करेंगे तो माइनस का x बच जाएगा। बिकॉज क्यों बच जाएगा, क्योंकि माइनस का 4x ज़्यादा है, प्लस का 3x कम है, इसलिए माइनस का x बच जाएगा। यही तो हमें चाहिए, यही हमारे फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे लिख के वही करते हैं। क्या करेंगे, 3x², चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, 3x² माइनस 4x प्लस का 3x एंड यहाँ पे कितना है, माइनस का 4, ठीक है, इक्वल टू 0 करना। ठीक, अब इसके क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे दोनों में। तो आप लोग यहाँ देखिए x ही कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कोई रिलेशन एक दूसरे के बीच में नहीं बन रहा है, इसलिए क्या कर लेंगे, सिर्फ कॉमन, सिर्फ x कॉमन ले रहे हैं। ठीक, 3x बच गया, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है इसकी, 2 पावर है, इसलिए एक चला गया बाहर, एक अंदर बच गया। ठीक है, माइनस का यहाँ से सिर्फ x चला गया तो माइनस, या माइनस का 4 बच गया, सिर्फ x गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² हो जाएगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा। प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, देखो ये वाला पूरा लिखा सेम, ये वाला वही लिख रहा है। तो मैंने कहा था ये वाला और ये वाला, यानी कि इधर जो आएगा वो सेम होता है। यहाँ पे 1 कॉमन ले लें, 1 ही तो कॉमन मिल जाएगा, बाकी तो वही आ जाएगा, दोनों जगह सेम होता है, कभी बदलता नहीं। इक्वल टू 0 कर लेना आप लोग। ठीक है, कभी बदलता नहीं, ये वाला और ये वाला कभी बदलता। अगर ऐसा लगे कि बदल रहा है तो समझ लेना मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, इक्वल टू मैंने 0 करवाया था, क्या करेंगे, 3x - 4 लिख लेंगे, यही वाला, ये वाला लिखा 3x - 4, दूसरे ब्रैकेट में ये वाला x, ये वाला x और ये वाला +1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको 0 के इक्वल रख देंगे। इसको पहले इक्वल टू 0 के रखते हैं, 3x - 4 इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये x जो है, x वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम रोक लेंगे और ये 4 लिखेंगे, और ये 3 जो है ये कांस्टेंट है, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारा पहला x हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मैंने बताया ये वाला, इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं, इसमें है x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x + 1 इक्वल टू 0 है, तो x जो है ये प्लस का देखो 1 है। अब इक्वल के उधर कोई भी नंबर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल के इधर आया। ठीक है, ये मैंने इक्वल लगा रखा है। ठीक है, इक्वल के इधर आया तो ये माइनस का 1 हो गया। आई होप इतना समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा हमें पता चल गया अपने, क्या है, अल्फ़ा हमारा कितना हो गया, अल्फ़ा हमारा हो गया 4/3, ये हमारा अल्फ़ा हो गया। ठीक है, एंड बीटा हमारा कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। आई होप इतना समझ आया होगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे, हम रिलेशन फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन के लिए हमें पहले इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन की लिखते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है, 3x, ऊपर से आप लोग देख लेना। ठीक है, इक्वेशन वही जो लिखवाई थी शुरू में, 4x = 0। जनरल फॉर्म लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, ax² + bx, ये हमेशा लिखते हैं। ठीक है, एक पढ़ लो सही से, आप लोग सब कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी कंपेयर करते हैं। यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, तो a की जगह कितना है, a की जगह देखो ये लिखा, ठीक है 3 है। ठीक है, b की जगह कितना है, सॉरी यहाँ कैपिटल नहीं स्मॉल b है, b की जगह कितना है, b की जगह है यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसलिए -1 ले लेंगे तो -1 हो जाएगा b हमारा। ठीक है, ये -1 हो जाएगा। c कितना है, c हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पे c है, सॉरी यहाँ पे मैंने ये लिख दिया 4 लिख दिया, यहाँ पे c है, कितना c है, तो यहाँ पे c कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। c कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, c हमारा -4 हो जाएगा। अब हमें a पता है, b पता है, c पता है और अल्फ़ा बीटा भी पता है। अब रिलेशन निकाल लेंगे, अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। ये हमारा अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा बताया था आप लोग, अल्फ़ा बताओ कितना है हमारे पास, अल्फ़ा है हमारे पास 4/3, बीटा -1 है 4/3। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास कितना है, 4/3 है, और बीटा कितना है, -1 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, और माइनस का बीटा -b कितना है, ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस का b कितना है, b कितना है, -1 है, a कितना है 3। ठीक है, -1 है। ठीक है, तो a कितना है 3 है। अब क्या करेंगे, देखो ये अंदर जाएगा तो -1 के साथ क्या करेंगे, अंदर जाएगा, देखो अंदर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इस वाले नंबर के ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे कितना 3 है। ठीक है, अब इधर देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 बना लेते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 हो गया, यहाँ भी 3, ऊपर भी, अगर नीचे डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो ऊपर भी करना होगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। ठीक है, अब ये 4/3 -3 बन जा 3/3। ठीक है, आई होप समझ आ रहा हो आप लोगों को। अब 4 - 3
अपॉन 3। क्यों? ये देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर मतलब हर सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले ऐड कर लेंगे, ऊपर वाले माइनस कर लेंगे, नीचे वाला सिर्फ 3 लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 1/3। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 से 3 गया, 1 बचेगा, 1/3, इधर भी 1/3। ये हमारा पहला क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। अभी एक बचा है प्रोडक्ट निकालना, ठीक है, अभी कुछ बचा है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो अल्फा कितना है, 4/3 इंटू बीटा कितना था, -1, ठीक है। C कितना था, C देख लेते हैं हम, C कितना है, C कितना है हमारे पास, C है -4, और A कितना है, A है 3, C है -4, C है हमारे पास -4, C है हमारे पास -4, और A कितना है 3। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई इस वाले नंबर के साथ करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -4 नीचे 3 इक्वल टू -4/3। ये भी हमारा डन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया, अगर समझ आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।